कमाल की हस्ती होते हैं पिता। जब औलाद कमाने भी लग जाती है तब भी पूछते हैं बेटा कुछ चाहिए तब बताना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीत कमल। मेरे चैनल पर फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कोरोना वास यानी कि एकांतवास यानी कि क्वारंटीन काट कर 15 दिनों के बाद अपने घर पर वापस आ रहा था। एक हॉस्पिटल में था, वहाँ पर उसे अलग से कमरे में रखा गया था और वहाँ से जब उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उसके बाद उसे छुट्टी मिली और एम्बुलेंस में बिठाकर उसे वापस उसके घर पर पहुंचाया जाने वाला था। वो जब एम्बुलेंस में रास्ते में आ रहा था तो उसके दिमाग में, उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इन 15 दिनों में उसने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी महसूस किया, एकांतवास में रहना, वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करना, वो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसने इस चीज़ को एहसास किया। कभी भी उसने ज़िंदगी में इस चीज़ को फ़ील नहीं किया था, लेकिन अपनी इस बीमारी के दौरान जब उसने इन चीज़ों को फ़ील किया कि उसके पास कोई उसका घर का मेंबर नहीं है, कोई उससे मिलने नहीं आ रहा है, कोई उसे देखने नहीं आ रहा है, अगर खाना उसे दिया जा रहा है तो दूर से प्लेट में खाना डालकर उसके पास सरका दिया जाता है, पानी पीने के लिए दिया जा रहा है, उसके बर्तनों को कोई हाथ नहीं लगा रहा है, उसके कपड़ों को कोई छू नहीं रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी इंसान उसके पास नहीं आ रहा है और वो बिल्कुल अकेला था उन 15 दिनों में। और ये सारी बातें उसके मन में चल रही थी और उसे ये एहसास हुआ कि अपने पिताजी की मृत्यु के बाद उसने अपनी माँ को पिछले 5 सालों से इसी क्वारंटीन की अवस्था में रखा हुआ है, इसी एकांतवास में रखा हुआ है। वो जैसे ही घर पहुंचा, बिना किसी से मिले, सीधा अपने माँ के कमरे में पहुंचा, उनके पैरों में गिर गया, उनसे माफ़ी मांगी, गिड़गिड़ाया, रोया और कहा कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ चुका हूँ, आपकी इस अवस्था का ज़िम्मेदार मैं हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए और मैं कभी भी आगे से ये काम दोबारा नहीं करूँगा। मैं समझ चुका हूँ कि आप पर इतने सालों से क्या बीत रही है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हम लोगों को यही सीख लेनी चाहिए कि जो ये वृद्धाश्रम बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं। ऐसा एक भी आश्रम हमारे शहर में, हमारे देश में, इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। जो माँ बाप अपने 5-6 औलादों को एक साथ पैसे के अभाव में भी पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, उन एक माँ बाप के लिए हमारे इतने बड़े घर में एक रूम नहीं है। क्या हम उन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं? वो लोगों को क्या चाहिए? सिर्फ एक मुस्कुराहट आपसे, सिर्फ कुछ पल आपकी ज़िंदगी के। तो प्लीज़ अपने माता पिता के साथ या अपने आसपास अगर आप देखते हैं इस तरह से कोई भी है तो उन्हें जाकर प्लीज़ समझाइए, उन्हें कहिए या उनसे बात कीजिए और इस तरह के वृद्धाश्रमों को अपने शहर से, अपने देश से, अपनी इस दुनिया से ख़त्म कर दीजिए और उनसे इतना प्यार कीजिए, अपने माँ बाप से इतना प्यार कीजिए कि जब वो अपने आखिरी समय में आए तो उन्हें ये एहसास हो कि जिस तरह से उन्होंने आपके बचपन में आपका ध्यान रखा है, वैसे ही आप उनके बुढ़ापे में उनका ध्यान रख रहे हैं। तो इसी स्टोरी के साथ, इसी मॉरल ऑफ द स्टोरी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल पर एक नई इंस्पिरेशनल शॉर्ट स्टोरी के साथ। टिल देन लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।